अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 83 फेर बदल। अंधेरे में आई चीख को सुनकर सेट पर मौजूद सारे ही लोग बौखला गए थे। उस चीख के कुछ ही पलों बाद आवाज आई, Oh my God! Somebody please help! वहीं खड़े कबीर ने महसूस किया कि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि दिव्या की है। उसने अंधेरे में ही हाथ इधर उधर घुमाते हुए कहा, दिव्या, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? दिव्या की कराहती हुई आवाज आई, कबीर सर, मैं यहाँ हूँ नीचे। पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया। कबीर ने आवाज की डायरेक्शन में अपना हाथ बढ़ाया। तब तक वहां मौजूद गार्ड भागते हुए सेट पर आए। उसके हाथ में एक बड़ा सा टॉर्च था। टॉर्च की रोशनी में सबने देखा कि कबीर दिव्या को सहारा देकर उठा रहा है। रोशनी में अब सभी देख पा रहे थे। दिव्या ने उठकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहा, लेकिन कमर में दर्द की वजह से वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं रह पा रही थी। सुजॉय ने फौरन सेट पर ही मौजूद फर्स्ट एड टीम से लोगों को बुलाया। तब तक किसी स्टाफ ने बैकअप जनरेटर भी ऑन कर दिया था। सेट पर अब वापस पहले की तरह ही रोशनी हो गई थी। कबीर और सुजॉय ने मिलकर दिव्या को उठा लिया और स्पॉट बॉय को सोफा लाने को कहा। इन सब भागदौड़ में लैला अपनी जगह पर जड़ खड़ी थी। उसकी नजर फर्श पर पानी के साथ मिलकर चमकते हुए काले ऑयल पर पड़ी और ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे कि अगले डांस स्टेप में उसे दिव्या की जगह पर ही जाना था और ये हादसा उसके साथ भी हो सकता था। जिस तरह दिव्या कराह रही थी, उसका दर्द देखकर लैला को भी उस पर अफसोस आने लगा था। उसे वाकई उसके लिए बुरा लगने लगा। लेकिन तभी जैसे उसके दिमाग में सवाल कौन था, आखिर शूटिंग की जगह पर ये ऑयल आया कहां से? सेट पर पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। सभी लोग अब दिव्या को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए लगे हुए थे। एम्बुलेंस कुछ ही देर में आने वाली थी, लेकिन लैला का दिमाग अब भी फर्श पर चमकते हुए उस ऑयल पर ही टिका हुआ था। धीरे धीरे वो ऑयल की धार का पीछा करते हुए बैकग्राउंड के पीछे तक चली आई थी। वहां पर पहुंचते ही उसे एक कनस्तर गिरा हुआ दिखा और उसी से रिसता हुआ ऑयल था जो बहते बहते शूट वाली जगह पर जा गिरा था। ये कनस्तर, इसे यहाँ किसी ने जानबूझकर गिराया है या ये सब एक्सीडेंटली हुआ? अभी वो सोच ही रही थी कि एम्बुलेंस के सायरन से पूरी लोकेशन गूंज उठी। लोग दिव्या को स्ट्रेचर पर लिए एम्बुलेंस के अंदर रख रहे थे, मगर एक चीज उसने बहुत अजीब देखी। इस पूरे दौरान मेघा बार बार दिव्या को सॉरी मैम कहे जा रही थी। एम्बुलेंस दिव्या को लेकर जा चुकी तो लैला भी मेकअप रूम में वापस आ गई थी। वहां से उसने अपना ड्रेस चेंज किया और पर्स उठाई बाहर चली आई। सुजॉय और कबीर दोनों ही दिव्या के पीछे पीछे हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे, इसलिए उसने भी घर लौट जाना बेहतर समझा। अभी वो मेकअप रूम से निकलकर वापस शूट वाली जगह से गुजरते हुए सेट से बाहर निकलने वाली थी कि तभी उसकी नजर एक बार फिर उस ऑयल के कनस्तर पर पड़ी। अगले ही पल उसने तय कर लिया कि उसे भी हॉस्पिटल ही चलना चाहिए। शायद उसे जो शक हो रहा था वहां जाकर कुछ साफ हो सके। कुछ ही देर में लैला भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। डॉक्टर्स की टीम अभी भी दिव्या के इलाज में ही लगी हुई थी। तभी एक नर्स ने आकर सुजॉय से कहा, सर, एक्सरे रिपोर्ट्स आ गई हैं। कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया है। ये सुनना था कि सुजॉय अपना सिर पकड़कर वहीं लगे बेंच पर बैठ गया। उसकी पहली फिल्म में ही ये सब होना था। वहीं खड़े कबीर को ये समझते देर नहीं लगी कि सुजॉय ये सुनते ही इतनी टेंशन में क्यों आ गया है। वो धीरे से चलते हुए सुजॉय के पास आकर बैठ गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए बोला, 1-1.5 महीने की ही बात होगी सुजॉय, फिर हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी दिव्या का ठीक होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनते ही सुजॉय ने मायूसी भरे लहजे में कहा, आई नो कबीर सर, लेकिन मुझे बस ये बात परेशान कर रही है कि आखिर मेरी ही फिल्म में क्यों होना था। कितनी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंचा था और अब दिव्या के इस एक्सीडेंट के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे वापस से उसी जगह पर पहुंच गया हूं।
लैला उन लोगों की बातें सुनती हुई वहां से हट गई। उसकी नजरें अब भी मेघा को तलाश रही थी। धीरे धीरे चलते हुए उसने उस फ्लोर का ज्यादातर हिस्सा देख लिया था, लेकिन मेघा उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। यहां तक कि वो चलते चलते पार्किंग तक पहुंच चुकी थी। उसने चारों तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ली और जैसे खुद से कहा, पता नहीं तू जो सोच रही है लैला, उसमें कुछ सच्चाई है भी या नहीं, लेकिन न जाने क्यों मेरी सिक्स सेंस बार बार इस तरह सोचने के लिए मजबूर कर रही है। कहीं दिव्या ने वो सब मेरे लिए तो। अभी वो पूरी बात सोच भी नहीं पाई थी कि तभी एक पार्किंग में खड़े एक कार से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। लैला को आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। मेघा, ये तो मेघा की आवाज है। अगले ही पल वो उस आवाज को पहचान चुकी थी। मेघा की आवाज का पहचान में आना था कि उसने फिर दबे पांव उस कार के कुछ और नजदीक जाने का फैसला कर लिया। एक पिलर की ओट में जाकर लैला खड़ी तो हो गई थी, लेकिन साथ ही उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि पार्किंग के इस तरफ काफी सन्नाटा सा था। अगले ही पल मेघा की आवाज आई, पार्थो सर, मैं बता रही हूं ना आपको, मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया। ये सब दिव्या मैम का ही प्लान था। उन्होंने ही मुझे उस गंवार की डांस वाली जगह पर ऑयल डालने कहा था ताकि डांस के दौरान ही वो गिर जाए, लेकिन अचानक से पता नहीं कैसे जनरेटर रूम में शॉर्ट सर्किट हो गया और वहां से आई धमाके की आवाज से मेरे हाथ से कनस्तर कुछ पहले ही छूट गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? उधर से पार्थो ने कुछ गुस्सा करते हुए कहा, तुम और तुम्हारी मैडम, समझ में नहीं आता कि आखिर ये ऊट पटांग हरकतें क्यों करते हो। अब बताओ कितना बड़ा रिस्क हो गया, तुम दोनों को कुछ अंदाजा भी है? इतना समझाया था इस लड़की को, लेकिन इसे तो पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे आइडियाज आते रहते हैं। मैडम मुझसे बहुत गुस्सा है सर, वो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे ये सब मैंने जानबूझकर किया है। मेघा की रुआंसी आवाज आई। पिलर के पीछे छुपी लैला ने एक गहरी सांस ली और उसी तरह दबे पांव वहां से वापस अंदर चली आई। तो मेरा शक सही था, ये सारा जाल दोनों ने मिलकर मेरे लिए बिछाया था। अंदर आते हुए उसे हॉस्पिटल के मेन गेट के साथ ही बना हुआ एक मंदिर दिखा। न जाने क्यों लैला के दिल में अभी भगवान के सामने माथा टेकने की खूब ख्वाहिश हो उठी थी। उसने वही मंदिर के चबूतरे से पहले अपने सैंडल उतारे और फिर एकदम से शिवजी के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मुझे नहीं पता भगवान जी कि अगर ये सब मेरे साथ हो जाता तो कल को मेरा फ्यूचर क्या होता। मैं बस आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। न जाने मेरी कौन सी नेकी के बदले आपने मुझे दिव्या के इतने बड़े षड्यंत्र का शिकार होने से बचा लिया। माना कि मेरा नंद जी के जुल्मों से तंग आकर यूं गांव से भागकर बंबई आ जाना बहुत बड़ा कदम था, लेकिन यहाँ आने के बाद आपने हर कदम पर मेरा साथ नहीं दिया होता ना भगवान जी, तो शायद आज या तो मैं वापस नंद जी के हाथ लग चुकी होती या फिर कहीं किसी फुटपाथ पर पागलों की तरह जी रही होती। कहकर वो यूं ही घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठ गई और कुछ देर तक शिवजी की मूर्ति को निहारने लगी। एक पल को उसे ऐसा लगा जैसे शिवजी अधखुली आंखों से मंद मंद मुस्कुराते हुए उसे ही तसल्ली दे रहे हों। ये महसूस करते हुए उसके होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट बिखर गई थी। अभी वो वहां से निकलकर अपने सैंडल पहन ही रही थी कि तभी कबीर ने उसे देखकर कहा, मिस लैला, अभी तक आप गई नहीं? और ये क्या, दिव्या के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी? लैला जवाब में बस मुस्कुरा कर रह गई। तुम्हें चलना है तो चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। लैला का दिल चाहा कि वो कबीर को मना कर दे, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही सामने मेन गेट से पार्थो आता हुआ दिखा। कबीर की उस पर नजर पड़ते ही दोनों हेलो कहते हुए बिल्कुल पुराने दोस्तों की तरह मिले। कबीर ने कहा, डोंट वरी, शील बी फाइन वेरी सून। पार्थो ने धीरे से सिर हिलाकर हामी भरी और उसकी नजर कबीर के साथ खड़ी लैला पर जा टिकी। उसने लैला को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, मिस लैला रॉय, राइट? लैला ने धीरे से हामी भरते हुए हेलो कहा। पार्थो ने आगे कहा, काफी कुछ देखा पड़ा था आपको लेकर,
आज सामने से देखने का भी मौका मिल गया। लैला बस एक फीकी स्माइल ही दे सकी थी। न जाने क्यों उसे यूं पार्थो का घूरना अनईजी फील करवा अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें रहा था। उसके चेहरे पर नजरें टिकाए कबीर ने भी ये बात अच्छे से महसूस की, इसलिए वो पार्थो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, हमें निकलना होगा पार्थो, मिलते हैं फिर। जरूर, कहकर पार्थो ने भी हाथ मिलाया और कबीर लैला को लेकर वहां से निकल गया। दोनों पार्किंग में लगी कार में आकर बैठ चुके थे। कबीर ने महसूस किया कि लैला पहले से भी कहीं ज्यादा खामोश है, इसलिए उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, दिव्या के इस एक्सीडेंट से तुम कुछ ज्यादा ही अफेक्टेड लग रही हो। ऑल ओके? लैला ने बस धीरे से कहा और खिड़की के बाहर देखने लगी। इस वक्त उसका कुछ भी बोलने का दिल नहीं चाह रहा था। हालांकि अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो शायद अभी लैला को काफी खुशी हो रही होती। आखिर जिस शख्स को कोई रात दिन सोचे और वो उसके पास बैठा हो तो किसे खुशी नहीं होगी। लेकिन लैला अब भी मेघा की बातों में ही खोई थी। यूं ही खामोश रहते कबीर और लैला दोनों ने घर तक का रास्ता तय कर लिया था। बिल्डिंग की पार्किंग में पहुंचकर लैला बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरने को हुई। तभी कबीर ने भी अपनी तरफ का दरवाजा खोलते हुए कहा, किचन सेट हो गया तुम्हारा? लैला सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए रुक सी गई। उसने कंफ्यूज्ड अंदाज में कबीर को देखते हुए हाँ में गर्दन हिलाई और फिर सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। कबीर ने सीरियस लहजे में कहा, सोच रहा था कि गृह प्रवेश का फंक्शन तो तुमने किया नहीं, तो मैं एक कप कॉफी को ही पार्टी समझकर सेलिब्रेट कर लेता। उसकी बात सुनकर लैला ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। वहां 10:30 बज रहे थे। लैला ने धीरे से कहा, इस वक्त? क्यों, तुम्हारे यहां कॉफी पीने के लिए लोग मुहूर्त निकालते हैं क्या? ये सुनते ही लैला कुछ शर्मिंदा सी हो गई। पिछले कुछ घंटों में सुजॉय से लेकर दिव्या तक इतना कुछ हो गया था कि अब उसे वाकई कुछ मेंटल पीस और आराम दोनों की जरूरत थी। उसे इस तरह सोच में पड़ा देखकर कबीर ने एक गहरी सांस ली और वापस कार की तरफ बढ़ता हुआ बोला, ओके, नेवर माइंड, गुड नाइट। कबीर को ऐसे जाता हुआ देखकर लैला ने लगभग भागते हुए उसका रास्ता रोका और बोली, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने तो बस, वैसे भी इतना सब कुछ होने के बाद उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद इसलिए मेरा बिहेवियर कुछ वियर्ड सा हो गया था। आप चलिए ना प्लीज। नहीं, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल हम लोग किसी और दिन कॉफी पी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप प्लीज आइए, सीरियसली मुझे अच्छा लगेगा। लैला ने जब इतना जोर देकर कहा तो कबीर ने कार का दरवाजा लॉक किया और दोनों ऊपर आ गए। लैला ने कबीर को हॉल में बिठाया और सीधे किचन में चली आई। उसने जल्दी से कॉफी बनानी शुरू कर दी थी क्योंकि वो चाहती थी कि कबीर जल्द से जल्द यहां से चला जाए। अभी वो कॉफी पाउडर फेंट ही रही थी कि कबीर ने किचन के दरवाजे पर आकर कहा, पानी? ओह सॉरी, मैं अभी लाती हूं। कहकर उसने शेल्फ से ग्लास उठाया और बाहर टेबल पर रखे फिल्टर से पानी लेने चली गई। कबीर अब भी दरवाजे पर ही खड़ा था। उसने पानी का ग्लास कबीर को थमाया और फिर वापस गैस चूल्हे की तरफ मुड़कर दूध में कॉफी मिक्स करने लगी। तभी कबीर ने कहा, एक ग्लास और मिलेगा? लैला ने मुड़कर श्योर कहते हुए उसके हाथ से वापस ग्लास लिया और एक बार फिर से फिल्टर की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसका पैर फिसला और वो सीधे फर्श पर गिरने को हुई, मगर बीच में ही उसे कबीर की मजबूत बाहों ने थाम लिया। लैला कुछ कह पाती उससे पहले ही कबीर ने कहा, तुम्हें यही बात परेशान कर रही है ना कि अगर कुछ सेकंड्स की भी देरी हो जाती तो आज दिव्या की जगह तुम हॉस्पिटल में होती? ये बात सुनकर लैला पर जैसे कोई बिजली सी गिरी। उसने कबीर की बाहों में लदे हुए ही हिरनी सी हैरान नजरों से उसे देखते हुए पूछा, आपको ये बात कैसे पता? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।